एजुकेशनल पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग मुकम्मल तौर पर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं वो तरतीब के साथ प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर ये लेक्चर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्रा आपके सामने आ जाए तो आपने इससे परेशान नहीं होना, इसके एंड वाले लफ्ज़ को देखना। अगर एंड वाला लफ्ज़ वर्ब है, जैसे मैं एक फिक्रा बना रहा हूँ, वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया, स्ट्रेस एंड पर जोर देना, तो इसकी फॉर्म बन सकती है स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ये टेंस का फिक्रा है। वो सच बोलता है, एंड पर क्या है, बोलता, बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वो टेंस का फिक्रा होगा। लेकिन अगर एंड वाले लफ्ज़ की फॉर्म ना बन सके, जैसे इंसान है, पर्सन, इसकी फॉर्म नहीं बन सकती। तकरीर एंड पर है, स्पीच, उसकी फॉर्म नहीं बन सकती। जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, ये एडजेक्टिव है, इसकी नहीं बन सकती। ठीक, तो एंड वाला लफ्ज़ अगर नाउन या एडजेक्टिव है तो आपने यूज के मुताबिक बनाना। यूज 4 है, बी फैमिली, देयर, हैज, हैव, हैड या शैल है, विल है और इट। 4 यूज है। उनमें सबसे जो नुमाया यूज है वो है बी फैमिली। बी फैमिली क्या चीज है? इसकी पहली जो फॉर्म है वो है बी इज एम आर। बी के नाम पर इस हेल्पिंग वर्ब की फैमिली को बी फैमिली कहा जाता है। फिर गौर से सुनो, बी इज एम आर। अच्छा, बी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर में, जैसे शैल बी, विल बी, वहां इज एम आर इस्तेमाल नहीं हो सकता फ्यूचर में। हम हमेशा बी और इसी के नाम पर इस हेल्पिंग वर्ब की फैमिली का नाम बी फैमिली। बी इज एम आर। इज प्रेजेंट में वाहिद के साथ और प्रेजेंट में जमा के साथ, और आई की स्पेशल हैसियत है इंग्लिश में, उसके साथ एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब एम में इस्तेमाल किया जाता। फिर गौर से सुने, फ्यूचर में बी, प्रेजेंट वाहिद में इज, प्रेजेंट जमा में और आई के साथ एम होता है। इसकी सेकंड फॉर्म है वाज वर, इसलिए पास्ट में इस्तेमाल होता है वाहिद के साथ वाज और जमा के साथ वर। और तीसरी फॉर्म है बिन। बिन हमेशा हैज, हैव के बाद इस्तेमाल होता है या हैड के बाद, क्योंकि हैज, हैव और हैड के बाद बी फैमिली की तीसरी फॉर्म लगती है, तो उस वक्त ये बिन बन जाता है। तो ये बी फैमिली आपने याद रखनी है। ये यूजेस में अगर टेंस का फिक्रा ना हो यानी एंड पर वर्ब ना हो तो बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि वो बी फैमिली का फिक्रा। इसके बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव। ये 3 तरतीब के साथ आपने चलना है। तो पहला फिक्रा है वो एक नफीस इंसान है, ही इज अ डिसेंट पर्सन, ही इज अ डिसेंट पर्सन, फुल स्टॉप। ये उसकी पहली तकरीर थी। अच्छा, पहली तकरीर के लिए ईडियम है मेडन स्पीच। मेडन कहते हैं दोशीज़ा, कवारी लड़की को कहते हैं। ये उसका पहला एक्सपोजर था। इट वाज, माजी में आ गया, इट वाज है, लिहाजा इट वाज हिज मेडन स्पीच, इट वाज हिज मेडन स्पीच। मुझे स्कूल जाना है। याद रखें, जब भी फेल ना के साथ आ जाए तो इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे लिखना, टू राइट, जाना, टू गो, यानी उसको उर्दू में, इंग्लिश में टू से बनाया जाता है और उर्दू में उसकी पहचान ये है कि उसके आखिर पर ना होता है। ये ऐसा लफ्ज होता है मस्दर और इंग्लिश में इन्फिनेटिव, जिससे बाकी लफ्ज निकलते हैं बेशुमार। अच्छा, याद रहे, जब इन्फिनेटिव एंड पर हो तो बी फैमिली से उसको बनाना है। मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो। ठीक, उसे खत लिखना है, ही इज टू राइट ए लेटर। जब भी इन्फिनेटिव एंड पर हो तो आपने बी फैमिली यानी इज, एम, आर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट फिक्र है, हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार थे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी पहचान है, हैं, था, थी, थे आता है और एंड पर नाउन या एडजेक्टिव होता है। जैसे जिम्मेदार एंड पर है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ये एडजेक्टिव है। तो चूंकि माजी में है और वी की जमा, वी जमा है, लिहाजा वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर्स। लास्ट फिक्रा है, क्या अली कंजूस आदमी था। ये भी इडियम है। ये मुट्ठी को फिस्ट कहते हैं और ये जिसने मुट्ठी बंद की उसको क्लोज फिस्टेड कहते हैं।
تو سوالیہ فکرے میں ہیلپنگ ورب بار آ جاتا ہے. واز علی a close fisted man. میں پھر ایک دفعہ دہراتا جاؤں. جس طرح ٹینسز میں پریزنٹ انڈیفینیٹ اور پاسٹ انڈیفینیٹ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اسی طرح یوزز میں سب سے زیادہ جو مستعمل یوز ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والا یوز ہے وہ بی فیملی ہے. بی از ایم آر, واز وار اور بن. اور یاد رہے اینڈ پر ورب نہیں ہونا چاہیے, اینڈ پر ناؤن یا ایڈجیکٹو ہونا چاہیے, اور پہچان اس کی ہے ہوں, تھا, تھی, تھے یا گا بھی ہو سکتا ہے. تھینکس ویری مچ.